हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि दिस साइड एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप स्काउट। इसकी पहली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने बोला है कि आईएमएफ के हिसाब से इंडिया एक ब्राइटर स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। मतलब हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। सब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं पर हम नहीं जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारा बजट आने वाला है, तो शायद बजट के अंदर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा तो इसका मतलब यह है कि हम रिसेक्शन से बच सकते हैं। और अगली खबर कॉइनबेस की है। तो कॉइनबेस ने अपने 950 एम्प्लॉय को बाहर निकाला है। उनका कहना है कि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास लोगों को निकालने के अलावा, क्योंकि एक्सपेंसेस कम थे और एक्सपेंसेस को कम करने का यही तरीका दिख रहा था हमको। कॉइनबेस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और क्रिप्टो मार्केट का बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। और जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो ट्रांजैक्शन के ऊपर कमाती हैं। मतलब कुछ खरीदा और बेचा जाए उसके ही बीच में उनका कमीशन मिलता है। अब मार्केट इतनी डाउन है कि ट्रांजैक्शन रुक गई है। ट्रांजैक्शन रुकने की वजह से लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और बहुत सारे लोग डर रहे हैं क्रिप्टो को लेकर के। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, इनके साथ में रिसेंटली में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक करप्ट भी हुई है। इसलिए क्रिप्टो का ट्रस्ट मार्केट से धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसलिए खर्चे बचाने के लिए एम्प्लॉय को बाहर निकाला जा रहा है। और अगली खबर को सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है, जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है गूगल प्ले के अगेंस्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगा। ये बेसिकली क्या है, गूगल ने अपने ऊपर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि आप गलत तरीके से अपनी पावर यूज कर रहे हो। आप अपना एंड्रॉयड चला रहे हो, अपना प्ले स्टोर चला रहे हो, आप मोनोप्ली चलाए जा रहे हो, जो कि यह गलत है। इस चक्कर में इन पर फाइन लगाया गया। गूगल वालों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद एनसीएलटी गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं सुन रहे हैं तुम्हारी बात। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनेगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गूगल की कोई गलती नहीं है। अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहा है तो गूगल थोड़ी किसी को मना कर रहा है कि मैं नहीं बनाने दूंगा। और ऊपर से गूगल ओपन सोर्स भी है, अगर किसी को करना है तो साइड लोड कर लो। गूगल थोड़ी इस बात के लिए मना करेगा। एक खबर टीसीएस के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने बोला है कि टाटा जो अपना प्लान बनाने वाला है आईफोन का, उससे इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एम्बिशन है वो पूरे हो जाएंगे। जिनको नहीं पता है, टाटा विस्टोन का प्लांट खरीद रहा है 4 से 5 करोड़ 1000 करोड़ के अंदर यह डील हो सकती है। मार्च के अंदर तक कहा जा रहा है कि यह डील कंप्लीट हो सकती है। देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं होता। इसके चक्कर में सब लोग कह रहे हैं कि अरे वाह मेक इन इंडिया होगा, ये होगा वो होगा। पर कहानी ये है कि इसके पहले भी यह फैक्ट्री इंडिया के अंदर ही लगी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, बस इधर की बात उधर की जा रही है। और अगली खबर एडटेक स्टार्टअप लीड की है। तो उन्होंने अपने 60 एम्प्लॉय को निकाला है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यही रहने वाला है इस क्वार्टर के अंदर कि बहुत सारे लोग को फायर किया जाएगा। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला प्लान कर रहा है टेक्सास की गीगा फैक्ट्री के अंदर और इन्वेस्टमेंट करने को, उसको एक्सपेंड करने की $775 मिलियन की इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है। तो टेस्ला को लगता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके वो पैसा कमा पाएंगे। तो देखते हैं गाइस आने वाले समय में टेस्ला सक्सेस हो पाता है कि नहीं। अगली खबर सुजुकी के प्रेसिडेंट की है। तो उन्होंने बोला है कि ईवी ही खाली सोल्यूशन नहीं है इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का। बेसिकली आज के टाइम पर एक हवा क्रिएट हो रखी है कि आप ईवी 2 व्हीलर पर आओगे, ईवी 4 व्हीलर पर आओगे तो इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और केवल ये व्हीकल से ही थोड़ी प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्री से भी हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान दें। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उन्होंने इजराइल का हाइफा पोर्ट खरीद लिया है फाइनली $1.15 बिलियन के अंदर। इजराइल के फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से यह निकल कर आया है और ये अडानी ग्रुप के लिए एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो उन्होंने बोला है कि जो यूरोपियन जोन है उस पर हम सेशन नहीं देखेंगे 2023 के अंदर। उनके हिसाब से 0.6% के हिसाब से वो ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है, उनकी बात मान कर चले तो। और अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है। तो उनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आराम से रिसेशन की तरफ जा सकता है 2023 के अंदर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आएगा, इंडिया को शायद उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर बाकी जगहों पर फ़र्क पड़ सकता है। खास करके यूरोप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए क्योंकि ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने मना कर दिया है कि मैं ऑयल नहीं दूंगा। रशिया ऑयल नहीं देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इससे यूरोप में रिसेशन आने का सबसे ज़्यादा चांस है।
और अगली खबर हम इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करके चलूँ वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो वो 6.6% आएगी 2024 के अंदर और 2023 के अंदर 6.9% तक रहेगी, तो ये अच्छी बात है। ये खबर अनअकैडमी का जो री-लेवल है उन्होंने 40 एम्प्लॉय को निकाला है और कुछ एम्प्लॉय को नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। 80% एम्प्लॉय को कहा जा रहा था कि भाई आपको हम री लेवल से नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट कर देंगे। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है, तो जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है इंडिया 25% जो ग्लोबल एनर्जी की डिमांड है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा 2040 तक। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगली खबर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने बोला है कि आने वाले 7 साल के अंदर इंडिया $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी उनके एम्प्लॉय है अगर वो 5 साल कंप्लीट करते हैं उनके स्टार्टअप के अंदर तो वो सबको मर्सिडीज देंगे। जिनको नहीं पता है उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है थर्ड यूनिकॉर्न, उसके बारे में हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या करेंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बोला था कि हम मिनिस्टर बनने वाले हैं आने वाले समय पर। अगली खबर अमेजोन की है, तो अमेजोन यूके के अंदर अपने 3 वेयर हाउस को बंद करने जा रहा है जिसके हिसाब से 1200 से ज़्यादा जॉब जा सकती है। वो कुछ नए वेयर हाउस खोल सकते हैं, तो इन एम्प्लॉय को शायद से ऑफ़र किया जाए कि आप यहाँ से वहाँ पर जा सकते हैं। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला की जो दिसंबर के अंदर सेल है चाइना के अंदर 41% घटी है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिए हैं चाइना के अंदर। अगर यूएस से कंपेयर करके चलूँ तो कुछ गाड़ियों के अंदर 40% सस्ती बन रही है चाइना के अंदर, फिर भी डिमांड घट रही है। तो देखा जाए तो जो टेस्ला का शेयर है बहुत ज़्यादा घट रहा है इस समय। तो गाइस बात लेते हैं आज की अंतिम न्यूज़ की। तो आज का अंतिम न्यूज़ वोल्वो कार के ओनर थे, तो उनकी गाड़ी के अंदर कुछ इश्यू आए थे, तो उसके चक्कर में जो इंश्योरेंस वाले थे उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि पैसे दो, तो वो 2.65% लाख रुपए को फाइन देने को इंश्योरेंस वालों को बोला गया। तो गाइस यही थी आज की अंतिम न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।